रोहन को आज ऑफिस में बहुत काम था। आज वो काफी लेट हो गया था और जल्दी ही घर पहुंचना चाहता था क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। रोहन एक टैक्सी करता है और टैक्सी वाले से जल्दी चलने के लिए बोलता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से काफी अंधेरा भी था और ड्राइवर ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। रोहन को इस बात का डर था कि कहीं रास्ते में गाड़ी खराब ना हो जाए, इसलिए उसने सोचा कि आगे होटल में नाइट स्टे करके वो सुबह दोबारा अपने घर चला जाएगा। रोहन ड्राइवर से आके होटल के पास गाड़ी रोकने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो होटल आ जाता है और रोहन गाड़ी से निकलकर होटल में चला जाता है। ये होटल बाहर से देखने में काफी पुराना लग रहा था, लेकिन मजबूरन उसे यहाँ रुकना पड़ता है। होटल के रिसेप्शन पर बैठी लड़की कुछ अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सो ना पा रही हो। फिर भी रोहन उससे एक कमरे के लिए पूछता है। लड़की कहती है कि एक कमरा खाली है जिसका रूम नंबर 303 है। रोहन लिफ्ट के द्वारा कमरा नंबर 303 में जाने लगा। कमरा नंबर 303 तीसरी मंजिल पर था। उसकी लिफ्ट चलती जा रही थी, लेकिन ये क्या, उसकी लिफ्ट तो तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बजाय चौथे पर पहुंची और फिर धीमी हो गई। लिफ्ट के अंदर जलने वाली लाइट भी बुझ गई और उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब वो पीछे की ओर मुड़ा तो वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अंधेरे में एक हाथ ने उसको पूरी तरह जकड़ लिया। वो चाहकर भी चिल्ला नहीं पाया। उसके कानों में अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी अचानक लिफ्ट की लाइट जल गई और वो चलने लगी, लेकिन वो 5th फ्लोर पर जाकर रुकी। रोहन डर गया था, इसलिए वो लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों के द्वारा नीचे रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। लड़की रोहन को डरा हुआ देखकर उसके डरने की वजह पूछती है। रोहन उससे कहता है कि ऊपर कोई है लिफ्ट के अंदर, और फिर सारा वाकया रोहन रिसेप्शनिस्ट को सुना देता है। इस पर वो लड़की बहुत हैरान होती है क्योंकि इस होटल में तो 5th फ्लोर था ही नहीं। वो लड़की रोहन को बताती है कि इस होटल में सिर्फ 3 मंजिलें हैं और उसने तीसरी मंजिल की चाबी ही रोहन को दी थी। लेकिन रोहन को अब भी डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। रिसेप्शनिस्ट उसे समझाती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना। रोहन बहुत डर गया था और वो इस होटल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो बाहर की ओर चल देता है। बाहर आकर जब रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो एक भयानक साया और रिसेप्शनिस्ट उसे होटल के दरवाजे पर खड़े दिखाई देते। वो भागकर एक गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर से जल्दी घर की ओर चलने के लिए कहता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए ड्राइवर रोहन से कहता है कि थोड़ी देर यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन रोहन यहाँ रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो ड्राइवर से जल्दी चलने के लिए कहता है। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे अपने चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी जिनसे वो अभी तक डरा हुआ था। वो ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां भी उसे इसी तरह की आवाजें आ रही थी जिनकी वजह से वो काफी बीमार महसूस कर रहा था।
ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रोहन अपने एक दोस्त के पास जाता है जो किसी तांत्रिक को जानता था। अपने दोस्त से पता पूछकर वो उस तांत्रिक के पास पहुंचता है और उसे सारी घटना बता देता है। कुछ देर सोचने के बाद तांत्रिक रोहन को बताता है कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है और उस साये से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन है बहुत कठिन। रोहन इस समय सब कुछ करने के लिए तैयार था। वो तांत्रिक की बात मान जाता है। फिर तांत्रिक उससे कहता है कि होटल से कुछ दूरी पर जो पुराना पीपल का पेड़ है उस पर उस आत्मा का वास है। तुम्हें उसे जलाना होगा, तभी तुम्हें उस आत्मा से मुक्ति मिलेगी। रोहन ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के समय जब सड़क सुनसान थी, रोहन ने पेड़ को आग लगा दी। आग का लगना था कि आत्मा विचलित हो उठी। आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पेड़ के जलते ही आत्मा भी जलकर नष्ट हो जाती है और रोहन पहले जैसा खुद को अच्छा फील करने लगता है। आग बुझाने के बाद रोहन पार्क में कुछ और नए पौधे लगा देता है। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।